वेलकम टू माय चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, आज मैं टॉप 20 साइंस के प्रश्नों के साथ आया हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, तितली की आँखें रात में क्यों चमकती है? तो इसको चमकने का कारण है टेपिटम और लूसिडम। टेपिटम और लूसिडम के कारण तितली की आंखें रात को चमकती है। अगला प्रश्न है, समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो समुद्री घोड़ा मत्स्य वर्ग के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनाफिलीज मच्छर। अगला प्रश्न है, सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो यह है पाषाण मछली। सबसे विषैली मछली है पाषाण मछली। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है, शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा एक सांप है जो घोंसला बनाता है। अगला प्रश्न, पाबो क्रिस्टेसस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो यह है हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर का। प्रश्न है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी कौन सी है? तो ये नीली व्हेल जो मछली है सबसे विशाल जीवित स्तनपायी प्राणी है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न है, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये चीड़ के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। प्रश्न है, सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो लौंग प्राप्त होता है फूल की कली से। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, तो होता है केशिका जल। और केशिका क्रिया के कारण ही पौधे के अन्य भागों में जल पहुंचता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है? तो ये होती है केवल दिन में, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण संभव है। अगला प्रश्न, कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कौन होता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो पित्त जो है वो वसा का एंजाइम द्वारा पाचन करता है। प्रश्न है, वह यंत्र जिसके द्वारा तन्ने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है कौन सा है? तो वह है ऑक्जेनोमीटर। अगला प्रश्न है, अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? तो अग्नि निर्जा रोग जो होता है वो सेव यानी फल सेव में होता है, अग्नि निर्जा रोग। प्रश्न है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? तो होता है अस्थि मज्जा में। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम किस प्रकार के उपभोक्ता हैं? तो ये हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। अगला प्रश्न, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? तो अंततः जल संकट उत्पन्न होगा, क्योंकि जल पीने लायक नहीं रह जाएगा और जल संकट उत्पन्न हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।